बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुर्रम रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन पढ़ेंगे। ड्रग कहते हैं मंशियात को और एडिक्शन का मतलब है आदत। ड्रग एडिक्शन यानी मंशियात की आदत। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन है, बहुत ही मालूमाती सबक है। इसमें हमें पता चलेगा कि मंशियात के इस्तेमाल से हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी को क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और इसके अलावा मंशियात का इस्तेमाल कोई एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये एक तरह का क्राइम है और हमारे अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि हम इस जुर्म के मुर्तकिब होने से इनकार कर सकें। नीचे आप देखें, ये पिक्चर बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है कि ऊपर राइट कॉर्नर में देखें, एक सर्कल के अंदर मंशियात यानी ड्रग्स की कुछ अक़साम को शो किया गया है। एक बोतल है अल्कोहल की, मैरिजुआना यानी भंग का पौधा है, कुछ सिगरेट है और हेरोइन है, और लास्ट में कुछ टैबलेट्स हैं जो कि नशावर गोलियां हैं और अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जान भी जा सकती है। और इन तमाम चीज़ों को इस पिक्चर में शो करके उसको क्रॉस कर दिया गया है, यानी हमने इन चीज़ों से दूर रहना है, इनके करीब नहीं जाना, इनको एडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि ये तमाम की तमाम नशावर अशियाँ हैं और नशा हमारे दीन इस्लाम में हराम है। यानी अगर कोई इस नशे को इस्तेमाल करता है तो वो ना दुनिया का रहता है और ना ही दीन का रहता है। उसके दोस्त, अहबाब, बहन, भाई, माँ बाप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उसको छोड़ते चले जाते हैं और वो इस पूरी दुनिया में तन्हा रह जाता है और आखिर में वो लावारिस मौत मर जाता है। तो क्या है, हमने इन तमाम नशावर अशिया से इनकार करना है, दूर रहना है, परहेज़ करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, उनको किस तरह से महफूज किया जा सकता है। मंशियात से प्लान्स हैं, कुछ सजेशन इस चैप्टर में दी गई हैं और इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ बताई गई है वो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में कायम कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स यानी बहाली सेहत के मराकज़, जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद को एडमिट करवाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और वहाँ प्रॉपरली देखभाल होती है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है ऐसे मरीज़ों का और उनसे मंशियात की आदत को तर्क करवा के एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की जानिब मोटिवेट किया जा सकता है। तो अब देखते हैं मज़ीद इस चैप्टर में डिटेल में हमें क्या समझाया गया है ड्रग एडिक्शन यानी मंशियात की आदत के बारे में। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर रखें और लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी बताने हैं और वो आप अपनी बुक के ऊपर ही लिखते जाएं, क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। 8 नंबर का सवाल आता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते और आपकी जो ट्रांसलेशन की प्रिपरेशन है वो बेस्ट होनी चाहिए और अच्छी तैयारी आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको हर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मालूम हो। तो आप लिखना शुरू करें। ड्रग यानी मंशियात, एडिक्शन आदत, कॉमन आम, प्रॉब्लम आपको पता ही है मसला, यानी पूरी दुनिया में आज एक आम मसला है मंशियात का इस्तेमाल। यानी पूरी दुनिया में मंशियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और मज़ीद तेज़ी से लोग इस जानिब राग़िब भी हो रहे हैं, यानी मंशियात का शिकार हो रहे हैं। तेज़ी से बढ़ रहा है यह मसला पूरी दुनिया में। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। फॉर्म्स यानी शक्लें, सूरतें। मंशियात की आदत की कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, एब्सोल्यूट यानी यकीनी, डिपेंडेंस यानी इन्हिसार, यानी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत है। कई सूरतें हैं ना मंशियात की आदत की, तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो सूरत है वो ये है कि मुकम्मल तौर पर मंशियात पर इन्हिसार किया जाए। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। लॉन्ग टर्म यूज़ यानी कि ज़्यादा देर तक इस्तेमाल, काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल किसका, मंशियात का, ड्रग्स। कॉजेज़ सबब बनता है, परमानेंट मुस्तकिल, मेंटल जहनी, फ़िज़िकल जिस्मानी, सिकनेस बीमारी। यानी अगर तवील अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल किया जाए तो वो दिमागी या जहनी और जिस्मानी बीमारी का, जो कि मुस्तकिल तौर पर होती है, मुस्तकिल बीमारी का सबब बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल।
سم کائنڈس آف ڈرگس یعنی منشیات کی کچھ اقسام، کائنڈس اقسام، دیٹ جو کہ کو سبب بنتی ہیں ڈسٹربنس یعنی پریشانی، الجھن، کس کی؟ دماغ کی، آف مائنڈ، دماغ کی، اینڈ باڈی اور جسم کی، یعنی کچھ اقسام منشیات کی جو کہ ہمارے دل و دماغ، ہمارے جسم اور ہمارے ذہن کی پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں ایک تو ہیروئن ہے، میریجوانا یعنی کہ بھنگ، ٹبیکو تمباکو، ویلیم نشاور گولی، کوکین الکوہل یعنی شراب، یعنی یہ تمام کچھ چیزیں ایسی ڈرگس کی اقسام ہیں جو کہ ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان کرتی ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دا انوائرمنٹل فیکٹرز، انوائرمنٹل ماحولیاتی فیکٹرز، عوامل، یعنی ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے بھی منشیات کی عادت پڑ جاتی ہے، یا ماحول کا جو اثر ہے وہ سبب بنتا ہے ڈرگ ایڈکشن کا۔ A few important environmental factors، a few یعنی چند، important اہم، environmental ماحولیاتی factors عوامل، یعنی کہ چند اہم ماحولیاتی عوامل that may cause drug addiction جو کہ منشیات کی عادت کا سبب بن سکتے ہیں، are bad peer influence and troubled domestic background۔ وہ دو چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ ہمیں منشیات کی طرف لے جاتی ہیں، وہ بہت اہم فیکٹرز ہیں۔ ان میں سے تو ایک ہے بیڈ پیر یعنی بری صحبت، برے دوستوں کی صحبت، انفلوئنس، اثر، اور دوسری چیز بتا رہے ہیں ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، ٹربل یعنی پریشان کن، ڈومیسٹک گھریلو، بیک گراؤنڈ پس منظر، یعنی کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھر کے جو پریشانیاں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے ہمارے اخلاق اور کردار پر، اور ہم اگر ہمارا گھر کا ماحول پریشان کر دینے والا ہے تو سکون حاصل کرنے کی خاطر ڈرگس کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک بری صحبت اور ایک پریشان کن گھر کا ماحول یا گھر کا پس منظر۔ When young people remain in bad company، جب نوجوان لوگ بری صحبت بیڈ کمپنی، بری صحبت میں رہتے ہیں۔ بری صحبت کون سی؟ برے دوست۔ یہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا، پہلے خود منشیات کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، پہلے خود ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے باقی دوستوں کو بھی اسی جانب لے آتے ہیں، جی میں بھی نشہ کر رہا ہوں، چلو تم بھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ کرو۔ تو وہ ہمارے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے برے دوستوں کو بھی کہیں کہ بھئی تم بھی اس چیز کو چھوڑو اور مجھے بھی مت بولو، مجھے بھی اس طرف نہ لے کر آؤ۔ ہم نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے کیونکہ ہماری صحت کا سوال ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس ان دا نیم آف ایڈونچر، ایڈونچر یعنی مہم، ایکسپیریمنٹس تجربات، اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز انہوں نے کیا بتائی کہ جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں۔ یہ کوئی مہم نہیں ہے، میں نے شروع میں بتایا یہ ایک جرم ہے، کرائم ہے منشیات کو یوز کرنا۔ تو بھئی مہم ہے، بھئی وہ مہم کے نام پر نا ایکسپیریمنٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دے میں فال اے پرے، فال اے پرے شکار ہونا، پرے شکار کو کہتے ہیں، PREY شکار ہونا، وہ شکار ہو سکتے ہیں ٹو ایڈکشن اس منشیات کی عادت کا۔ The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life۔ The people who are dissatisfied غیر مطمئن، and discontented کا مطلب بھی غیر مطمئن ہی ہوتا ہے، لیکن غیر قناعت پسند بھی یہاں پر ہم اس کے میننگ لے سکتے ہیں، یعنی ہم تھوڑے میں گزارا نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے، وہ لوگ جو کہ غیر مطمئن ہیں، غیر قناعت پسند ہیں with their lives اپنی زندگیوں سے، میں آلسو ریزورٹ وہ بھی عادی ہو سکتے ہیں، وہ بھی راغب ہو سکتے ہیں، ریزورٹ راغب ہو سکتے ہیں ٹو ڈرگ ایڈکشن منشیات کی عادت کی طرف۔ ان آرڈر ٹو پورا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے، سیک تلاش کرنا، اسکیپ فرار، ریسپانسبلٹیز زندگی، ریسپانسبلٹیز یعنی ذمہ داریاں۔ تو جو لوگ غیر مطمئن ہیں وہ اپنی زندگیوں سے، وہ بھی جو ہے نا اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے منشیات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict۔ The most important، انتہائی اہم، measure اسٹیپ، قدم، انتہائی اہم قدم ٹو بی ٹیکن جو لیا جانا چاہیے ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، از دا ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے بحالی صحت، صحت کو بحال کرنا، ریکوری صحت یابی،
ऑफ अ ड्रग एडिक्ट, मंशियात के आदी की, एडिक्ट यानी आदी, जो मंशियात का आदी हो चुका है। तो मंशियात का आदी शख्स जो है उसकी बहाली सेहत और सेहत याबी इस सिलसिले में सबसे अहम कदम है जो हमें लेना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज़, कई ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत, इंक्लूडिंग समेत या शामिल करते हुए पाकिस्तान समेत दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, कई ममालिक में एडिक्ट्स यानी कि मंशियात के आदी अफराद, देयर फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसीडर इट, ये समझते हैं कि आर टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स। टैबू का मतलब है अनोखी बात, बुरी बात, यानी जो कि ना लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, बहुत बुरा समझना। तो क्या है कि जो पाकिस्तान समेत दुनिया के जो कई ममालिक में ऐसा होता है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो, उनके ख़ानदान और उनके दोस्त अहबाब अपने मसले को दूसरों के साथ शेयर करने में, दूसरे के साथ तबादला ख्याल करने में बड़ा ही बुरा समझते हैं। बुरा क्यों समझते हैं कि भाई किसी को पता चल जाएगा कि मैं नशा करता हूँ, ये मेरा भाई या मेरा दोस्त है जो कि नशा करता है, तो लोग सब नफ़रत करना शुरू कर देंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, हमें झिड़क देंगे, हमसे दोस्ती नहीं रखेंगे। तो इस ख्याल से जो है ना वो बात ही नहीं करते कि भाई ये मेरा मसला है, क्योंकि हर शख्स जो कि भी नशा कर रहा होता है उसको पता होता है कि ये नशा करना अच्छी बात नहीं है, इसके जो जो ख़तरात हैं वो इससे आगाह होता है, लेकिन फिर भी वो उस नशे को तर्क नहीं करता, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नशे का, मंशियात का, ड्रग्स का मोहताज हो चुका होता है और उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा होता है। थोड़ी देर को अगर उसको ना कोई ड्रग मिले तो वो बेचैन हो जाता है और तकलीफ़ में, दर्द में मुब्तला हो जाता है। तो वो परेशान करता है सबको भी, मुझे तो नशा ही करना है ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। तो वो कुछ लोग तो छुपा कर रखते हैं, चुपके चुपके कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना ये चीज़ ऐसी नहीं है कि छुप सके। तो आगे देखते हैं, दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट। एम्बेरस्ड का मतलब है परेशानी, उलझन। तो वो बड़ी उलझन या परेशानी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करने के लिए, फॉर फेयर, खौफ की वजह से, उनको खौफ महसूस होता है। किस चीज़ का खौफ होता है? ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, यानी उन्हें हकीर समझा जाएगा, लोग हमें धुतकार देंगे, ये खौफ होता है उन्हें। तो वो बड़ी परेशानी महसूस करते हैं कि कहीं हमें लोग ना नफ़रत ना करना शुरू कर दें। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योर इलाज, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर मामलात में, द एडिक्ट्स डाई, जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो मर जाते हैं। एडिक्ट्स, मंशियात के आदी अफराद, डाई, मर जाते हैं। ड्यू टू, की वजह से, ड्यू टू पूरा लफ्ज़ है, इसका मतलब है की वजह से, लेक, कमी, टाइमली, बर वक्त, ट्रीटमेंट, इलाज, काउंसलिंग, मुशावरत, यानी डॉक्टर से बात करना, काउंसलिंग, मशवरा करना, अपने माँ बाप से या अपने करीबी बहन भाई से या अपने किसी करीबी दोस्त से मशवरा करें, डॉक्टर के पास जाए, या आपका दोस्त है या आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वही आपको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर जिस तरह से आपको मशवरा देगा उसी के मुताबिक हमने चलना है ताकि हम इस ड्रग को छोड़ सकें, क्योंकि हम खुद छोड़ना चाहते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें मालूम है। अब बुरी सोहबत की वजह से हम इसका शिकार हो तो चुके हैं, लेकिन हम छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए काउंसलिंग यानी मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा, हम खुद जाना नहीं चाहते क्योंकि हम उसके मोहताज हो चुके हैं। तो काउंसलिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, और अगर हम किसी से बात करने से डरेंगे, खौफ खाएंगे, तो इससे हमारा इलाज भी मुश्किल हो जाएगा। और कई मामलात में ऐसा होता है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो बर वक्त इलाज और मुशावरत ना होने की वजह से, इलाज की कमी की वजह से मर भी जाते हैं। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Rehabilitation centers यानी बहाली सेहत के मराकज़, बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं, रिकवरी प्रोसेस यानी सेहतियाबी के अमल के लिए, ऑफ द एडिक्ट्स यानी मंशियात के आदी अफराद। एडिक्ट्स का मतलब मंशियात के आदी अफराद, और मरीज़ के मीनिंग में भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो मरीज़ ही बन चुका है ना, अंदर सारे उसके ऑर्गन सिस्टम जाम हो जाते हैं, कुछ भी उसका अंदर का जो सिस्टम है वो सही काम नहीं करता। सबसे पहले उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं अंदर के, दिल है, किडनी है, स्टमक है, लीवर है, ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक मरीज़ ही बन जाता है।
تو جو مریض کی جو صحت یابی کا عمل ہے، صحت یابی کے عمل کے لیے جو بحالی صحت کے مراکز ہیں وہ بہترین مقامات ہیں. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. یعنی کمپلیٹ مکمل میڈیکل طبی سپورٹ، مدد، گائیڈنس، رہنمائی پرووائڈڈ مہیا کی جاتی ہے. ان مراکز میں مکمل طبی امداد اور رہنمائی ان افراد کو مہیا کی جاتی ہے. کنہیں؟ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، منشیات کے عادی افراد ہیں. ڈرگ ایبیوزرز یعنی منشیات کے عادی افراد دیر فور لہٰذا must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and care is available for them. یعنی ڈرگ ایبیوزر منشیات کے عادی افراد کو مناسب اور مستند سرٹیفائڈ مستند بحالی صحت کے مراکز پر لے جانا چاہیے جہاں پر ان کا مناسب علاج معالجہ ہوتا ہے، ان کے لیے اویلیبل یعنی دستیاب ہوتا ہے. اب یہ سرٹیفائڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کون سے ہیں؟ ایسے سینٹرز جن کو گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، بیسٹ دیکھ بھال ہوتی ہے مریض کی. یہ ہم گورنمنٹ جو ہے ایشو کر رہی ہے سرٹیفکیٹ، آپ بغیر کسی ڈر اور خوف کے ان سینٹرز میں اپنے مریض کو لے جا سکتے ہیں. یہ قابل بھروسہ ادارہ ہے، قابل بھروسہ مرکز ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے یہاں پر ان مراکز میں مناسب علاج معالجہ دستیاب ہوتا ہے. However, تاہم this requires rapid identification of the problem of drug addiction. ریپڈ کا مطلب تیزی سے ہے یا فوری طور پر، ریکوائرڈ ضرورت ہوتی ہے. However, تاہم آئیڈینٹیفیکیشن شناخت پہچان اینڈ فل کوآپریشن آف دا وکٹمس، فل کوآپریشن بھرپور تعاون، وکٹم مریض شکار جو منشیات کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں، ود دا ٹیم عملہ یا اسٹاف. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تاہم جب یعنی کہ ان مراکز میں اگر ہم اپنے کسی مریض کو لے جاتے ہیں تو اور بہت زیادہ ضرورت ہے کس چیز کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مریض جو ہے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے تو اس کی فوری طور پر ہمیں ایک تو شناخت کرنی ہے کہ اس کے اندر جو منشیات کی عادت کا مسئلہ ہے اس کی شناخت کی جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اس طرف کیوں راغب ہوا اور کب سے استعمال کر رہا ہے. اور مختلف قسم کے کویسچنز ڈاکٹرز اس مریض سے پوچھتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں ڈاکٹر کو معلوم ہونی چاہیے. آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے اور اس کے بعد اس مریض کا بھرپور تعاون ان مراکز کے عملے کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں، یہ گندی چیز میں چھوڑ دوں، تو اس نے ان مراکز کے اسٹاف کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ، عملے کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا رہنا ہے کہ ہاں بھئی پازیٹیو رہنا ہے. یعنی کہ the other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. other factor دوسرا اثر انداز ہونے والا عوامل کیا ہے؟ دیٹ کنٹریبیوٹس جو کہ حصہ لیتا ہے ریہیبلیٹیشن آف دا ڈرگ وکٹم یعنی منشیات کے عادی شخص کی بحالی صحت میں از پراپر کاؤنسلنگ، وہ ہے مناسب مشاورت. یعنی ایک تو آپ ادھر سینٹر میں اس کو لے گئے، وہاں ٹیم کے ساتھ، ان مراکز کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ کا کوآپریشن بھی ہے، آپ پراپر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ صحت یاب بھی ہو گئے. لیکن اور پھر مزید کیا چیز ضروری ہے کہ آپ مناسب مشاورت کریں جو بھی ڈرگ وکٹم ہے بحالی صحت پہ. تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے. دا سونر اٹ از ڈن، جتنا جلدی یہ کیا جاتا ہے، دا بیٹر اٹ از فار دا وکٹم، مریض کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. یعنی کاؤنسلنگ جتنی جلدی کر لیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، آپ اتنی ہی تیزی کے ساتھ اتنی ہی جلدی منشیات کو ترک کر سکتے ہیں، صحت مند ہو سکتے ہیں. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. Relapse کا مطلب ہے ریٹرن، واپس ہونا. تو آپ کاؤنسلنگ پروسیس یعنی مشاورت کا جو عمل ہے مسٹ کنٹینیو ضرور جاری رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ ایک منشیات کا عادی مکمل طور پر اگر صحت یاب بھی ہو جائے اس کے بعد بھی کاؤنسلنگ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ دوبارہ منشیات کی عادت پڑ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بیکاز آف کی وجہ سے ڈینجر، خطرات، ریلیپس واپس مڑنا یا دوبارہ منشیات کی عادت کا شکار ہونا.
Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. डॉक्टर्स, फैमिली, अहल खाना, फ्रेंड्स, दोस्त मस्ट कंटिन्यू ज़रूर जारी रखना चाहिए, क्रिटिकली वॉच यानी कड़ी निगरानी करें, एंड मुशावरत काउंसल करें वो विक्टिम उस मरीज़ की फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, बेहतर तरगीब और हम आहंगी के लिए। यानी अगर वो सेहतयाब भी हो गया है तो उसके बाद भी डॉक्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स उसकी निगरानी भी करें और उसके मोटिवेट करें, मज़ीद अपनी पॉजिटिव लाइफ की तरफ उसके अंदर पॉजिटिव थॉट ऐड करने की कोशिश करें और उसको अपने साथ हम आहंग एडजस्ट करने की भी कोशिश करते रहें। छोड़ना नहीं है सेहतयाब होने के बाद भी उस मरीज़ को। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। किसी भी माशरे के लिए मंशियात की आदत एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की धमकी है। सीरियस, संजीदा को भी कहते हैं, ख़तरनाक भी कहते हैं, थ्रेट, धमकी, शदीद ख़तरा लायक है माशरे को। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट। सिर्फ पाकिस्तान में 5 मिलियन मंशियात के आदी अफराद मौजूद हैं, देख लें। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी एक मंशियात के आदी अफराद न्यूमरस कई इकोनॉमिक, माशी, सोशल, माशरती, हेल्थ, सेहत के प्रॉब्लम्स, मसाइल। यानी एक जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो कई माशी, माशरती और सेहत के मसाइल का सामना करते हैं, झेलते हैं। अंडरगो, झेलना, बर्दाश्त करना। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. यानी पूरी दुनिया की हुकूमतें, गवर्नमेंट्स, हुकूमतें, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो जो मंशियात को अपने मुआशरे से ख़त्म करने, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिशें करती रही हैं। एलिमिनेट, जड़ से ख़त्म करना, उखाड़ फेंकना। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। वाइप आउट मतलब सफाया कर देना, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। एफर्ट्स, कोशिशें, यानी हर गवर्नमेंट जो हर हुकूमत, हर मुल्क की कोशिश तो कर रही है कि माशरे में से मंशियात की आदत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी भी इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ इस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स एंड दैट ड्रग्स पोज मतलब बेयर, पैदा करती है। अब क्या एक मुमकिन कोशिश है वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स यानी मंशियात के ख़तरात से आगाही हासिल हो। दे शुड वो फर्मली, वो का मतलब है अहद करना, फर्मली मजबूती से, यानी कि वो पक्का अहद करें, उन्हें पक्का अहद करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, के वो एक सेहतमंद और बामाना या बामकसद ज़िंदगी गुजारें। मीनिंगफुल, बामाना, बामकसद और हेल्दी, सेहतमंद। यहाँ पर ये आज का सबक ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।